जिसने भी धनुष तोड़ा है जल्दी सामने कर दो और नहीं तो सारे मारे जाएंगे। राजा कहेगे जितने बैठे 10,000 बोले अब सारे काहे को मारे जाएंगे। धनुष ने तोड़ा हमसे तो टूटे ही नहीं और मारे हम भी साथ में जाएंगे। अरे जल्दी कोई उनको बता दे कि धनुष तो इसी राजकुमार ने तोड़ा है जो ये तुमसे बात कर रहा है। अब राम जी तो अपनी मर्यादा में रहते हैं। परशुराम जी ने कहा सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जाइए सब राजा। लक्ष्मण जी ने सुना कि सबकी बात काहे कर रहे, बच्चे हुओ की करो ना, राम जी से कह रहे हो न तुम्हारे जाइए सब राजा। लक्ष्मण जी खड़े हुए और परशुराम जी की ओर देखकर मुस्काए और कहे बाबा हे ब्राह्मण देवता इतना क्रोध काहे को कर रहे हो, इतना क्रोध काहे कर रहे हो। अरे धनुष टूट गया तो आपने तो आकर के आतंक मचा दिया, ये कोई नया धनुष थोड़े टूटा है। अरे हमने तो अपने बचपन में खेल खेल में ऐसे जाने कितने धनुष तोड़ दिए, तब तो आप कभी नहीं आए। लक्ष्मण जी ने कहा ब्राह्मण देवता हमने बहु धनु ही तोरी ललिका, बहु धनु ही तोरी ललिका, कबहु न असिर सिकीन गुसाई, कबहु न असिर सिकीन गुसाई। अरे हमने और भैया ने तो बचपन से ये काम किया है। हम तो खेल खेल में जाने कितने असंख्य धनुषों को भंजन कर चुके हैं, तब आप कभी नहीं आए, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। और ये पुराना दुराना धनुष ये जब टूट गया तब आप इतना आतंक मचा के रख दिए। ए धनु पर ममता के धनु पर ममता के, इस धनुष के साथ आपका इतना प्रेम क्यों है, जरा मुझे बताओ। काहे के लिए आप इतना क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी ने कहा ए राजकुमार तुझे ज्ञात नहीं है किससे बात कर रहा है, तुझे मालूम नहीं है किससे बात कर रहा है। रे नप बालक काल बस बोलत तोई न समार, धनुई सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार। तुझे मालूम नहीं है किससे बात कर रहा है, मैं परशुराम हूँ। मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और तू मुझसे बात कर रहा है, तुझे मालूम है किससे बात कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा मालूम है किससे बात कर रहे हैं, हमें मालूम है हम आपसे बात कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, लेकिन आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर हंसे। अब देखो कोई क्रोध में हो उसके सामने बार बार कोई हंसे तो क्रोध और बढ़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो जानते थे कि सारे धनुष एक ही समान हैं, उसी क्रम में इस धनुष का भंजन भी हो गया, इसमें आपका कौन सा नुकसान हो गया। और बताएं आपको ब्राह्मण देवता आप इतना क्रोध कर रहे हो, ये धनुष जो टूटा है इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है और ना राम जी ने कोई इसमें परिश्रम किया है। क्यों छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करिय कतरोसु, मुन बिन काज करिय कतरोसु। हे विप्र देवता ये धनुष इतना पुराना था कि इसको तोड़ने में रघुनाथ जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, भैया ने छुआ और ये टूट गया। इसमें क्या दोष किया, कौन सा अपराध कर दिया। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और लक्ष्मण जी को इशारा किया, देख रहा है ये मूर्ख है क्या, तुझे दिखाई नहीं पड़ता ये क्या टंगा है। तू क्या मुझे केवल ऋषि मुनि समझ रहा है, मुझसे परिचित नहीं है। अरे मैंने सहस्त्राभाव के साथ युद्ध किया
सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे की ओर देख। राजकुमार तो भी जानता नहीं है। अब लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा आप खुद ही इतना परिचय दिए जा रहे हो, इसे मैं सब समझ गया कि आपने सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को काटा, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। आप तो खुद ही अपनी महिमा का बखान कर रहे हो। लेकिन एक बात बताएं बाबा जी, यहाँ आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ कुमड़बतिया को नाई, यहाँ कुमड़बतिया को नाई। यहाँ ये जो देख रहे हो, ये जो खड़े हैं, ये कोई वो कुमेड़ का फल होता है ना, ये कोई साधारण नहीं है जिसको चाहो उसको उठा करके पटक दो वो टूट जाएगा। और आप बार बार ये दिखा रहे हो मुझे फरसा, ये देखो ये देखो। तो हम भी क्षत्रिय हैं, लेकिन हम तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, मर्यादा है। परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र मुनि से, मुनिवर कौसुक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक सुनो मंद यह बालक। कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश राकेश कलंकु। निपट निरंकुश अवधय शंकु, निपट निरंकुश अवधय शंकु। परशुराम जी ने कहा श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परशुराम जी ने कहा विश्वामित्र जी इस बालक को समझाओ, ये मेरे विषय में अभी जानता नहीं है, ये मूर्ख है, ये रघुकुल वंश पर कलंक लगाना चाहता है क्या, ये जानता नहीं है, ये मेरे बल और मेरे क्रोध को अभी समझ नहीं पा रहा है। क्यों? ये बालक है। लक्ष्मण जी ने फिर मुस्कुराए और फिर देखो क्या कह दिया। अरे हम आपको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आप उतनी देर से तो समझा रहे हो। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहुबरनी। अरे उतनी देर से तो आप अपने मुंह से ही बता रहे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अब लक्ष्मण जी बार बार जब तक परशुराम जी कुछ समझ पाए तब तक कुछ ना कुछ ऐसा कर दें। अब राजा लोग बड़े प्रसन्न हो कि अब ठीक रहा, अब यही दोनों मरेंगे, हम बचेंगे। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुन करके परशुराम जी बहुत क्रोध करके बोले, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरो कर घोरा। एकदम इतना क्रोध आया कि फरसे को हाथ में ले लिया परशुराम जी ने। और जैसे ही फरसे को हाथ में लिया, विश्वामित्र जी ने देखा कि परशुराम जी ने फरसे को हाथ में ले लिया, तो परशुराम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कौशिक कहा क्षमीय अपराधो,
बाल दोष गुण गण न साधो। अरे ब्राह्मण देवता ये बालक है, अभी आपको जानता नहीं है, इसलिए आप इसको क्षमा कर दें। परशुराम जी ने कहा, मुनि विश्वामित्र जी, ये बालक उतनी देर से मुझसे बहस कर रहा है और मैं केवल इसलिए छोड़ रहा हूं, उत्तर दे तो छोड़ूं बिनु मारे, क्यों? केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल आपकी शीलता की वजह से अभी तक ये बचा है और मैं इसको इसीलिए छोड़े हूं, फरसे को नहीं चला रहा हूं। आपकी शीलता के कारण। देखो लक्ष्मण जी ने फिर आग लगा दी। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा कहो लखन मुन शील तुम्हारा, आपकी शीलता को तो हम समझ रहे हैं, को नहीं जान विदित संसार, हम आपकी शीलता को जानते हैं कि आप इतने शील हैं। एक बार क्रोध में आकर के आपने अपनी माँ का ही सिर धड़ से अलग कर दिया था, हम समझ रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति साहब, कोई मानने को तैयार नहीं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। परशुराम जी ने धनुष अपने फरसे को लेकर के हाथ में ऐसे किया तो सारी सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि अब लगा कि अब तो फरसा चल ही जाएगा, अब नहीं बचेगा। अब राम जी ने सोचा कि क्या किया जाए। राम जी आए और राम जी ने कहा, हे मुनिवर, नात करऊ बालक पर छो, सूद दूध मुख कर नको, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत आयाना। अरे ये अगर आपके प्रभाव को जानता होता तो आपसे बराबरी नहीं करता, क्षमा कर दे मुनिवर। जौलर का कछु अचरज करहि, जौलरी का कछु अचरज करहि, गुरु पितु माद मोद मन भरहि। जो बालक कुछ अपराध भी करे ना तो माता पिता और गुरु क्षमा कर देते हैं, तो आप बालक को क्षमा कर दीजिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। राम जी ने जब ऐसा कहा तो परशुराम जी कुछ शांत भये। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। अब जैसे ही परशुराम राम जी के कुछ शांत भये, लक्ष्मण जी ने पीछे से मुस्कुरा के फिर कुछ कह दिया, क्योंकि लक्ष्मण भैया भी शेषावतार है। क्या कह दिया? बोले बाबा आप जो समझ रहे हो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी मुख में कोई दूध के दांत नहीं है जो आप इतना सरल समझ रहे हो। विश्वामित्र जी ने कहा ये बालक मानता ही नहीं। परशुराम जी ने कहा राम तुम इतनी शीलता से बात कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा जो छोटा भाई है ये तो बहुत बड़ा पापी है। पापी कह दिया, देखो हसत देख नक सिर शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। पापी कह दिया। और लक्ष्मण जी केवल इतना ही करते हैं क्या कि परशुराम जी की ओर देखकर मुस्कुरा के कुछ ना कुछ बात कह देते हैं, तो और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है परशुराम जी का। परशुराम जी भी कम नहीं पड़ रहे, लक्ष्मण जी भी कम नहीं पड़ रहे। अब जब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी बराबरी कर रहे हैं, सुन लक्ष्मण भी से बहुर
नयन तरे रे राम। देखो भगवान ने किस प्रकार से कंट्रोल किया था। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर आंख टेढ़ी करी, कहा लक्ष्मण सुनी लक्ष्मण भी हसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गबने सकुच परिहरि बाने बान। जब राम जी ने इशारा किया तो लक्ष्मण भैया उस स्थान को छोड़कर थोड़ा पीछे गुरुदेव भगवान के पास चले गए। और अब राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे मुनिवर, ये धनुष तो टूट गया, अब आपका क्रोध कैसे शांत हो? आप कोई ऐसा उपाय बताएं। करिए बेग जेहि विधिर सिजाई, मुनि नायक सोई करहु पाई। अरे मैं वही उपाय करूंगा जिससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा। राम जी जब ऐसे बोले परशुराम जी से, तो परशुराम जी ने कहा मेरा क्रोध ऐसे शांत नहीं होगा, ऐसे शांत होने वाला नहीं। फिर मैं उसको सजा अवश्य दूंगा जिसने इस धनुष का भंजन किया है। लक्ष्मण जी फिर वहीं से बोले बाबा इतना क्रोध करके रह गए आप, अरे काहे को एक बात को बार बार कहते हो? आप इस बात की बार बार चर्चा करते हो, धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा। बिय से लखन कहा मन माई, मूंदे आंख खत्म को। अरे आप अपनी आंख बंद कर लो, धनुष टूटा दिखाई नहीं पड़ेगा, बात ही खत्म हो जाएगी। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरान तोर सठ करिस हमार प्रभु। परशुराम जी ने कहा एक तो भगवान शिव का धनुष तोड़ा है मूर्ख, और ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है। राम जी बार बार परशुराम जी से कहते हैं कि विप्रदेव अपराध हो गया, क्षमा कर दो, आप वो उपाय बताओ जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। राम कहौर तजिय मुनीसा, हे ब्राह्मण देवता आप अपने क्रोध को शांत करिए। क्यों? अगर आपको ये लगता है कि आपका फरसा चले बिना क्रोध शांत नहीं होगा, तो मैं राम कर कुठार आगे ये शीशा, आपके कुठार के आगे मैं अपना सिर कर रहा हूं, और आप चाहो तो फरसे को चला दो। जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मुहि जाने आपन अनुगामी। राम जी कहते हैं जिस प्रकार क्रोध शांत हो आप कर लीजिए। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चैय विप्र उर कृपा घनेरी। अरे ब्राह्मण देवता मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ब्राह्मणों के हृदय में तो दया होती है, कृपा होती है, और फिर हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। कैसे छोटे हैं? अरे आपका नाम परशुराम और हमारा नाम केवल राम। आपका तो नाम ही हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारा 2 अक्षर का, आपका 5 अक्षर का। राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। हम तो केवल राम हैं, आप तो परशुराम हैं।